नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री। आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। अक्सर कहा जाता है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। जब भी किसी काम के लिए जाते हैं बाहर, तो जब तीन जने हो जाते हैं तो लोग कहते हैं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। या तो दो जने जाओ या चार जने जाओ, ऐसा बोलते हैं। आप भी जब छोटे थे तब आपने भी ऐसा सुना होगा ना अपने पेरेंट्स से। मैंने भी बहुत बार सुना था। जब तीन फ्रेंड्स कभी एक साथ कोई जाता है, घर के लोग एक साथ जाते हैं, तो लोग कहते हैं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और वाकई में कई बार ऐसा होता भी था। जब कुछ काम नहीं बनता था तो मन में ये बात आती थी कि तीन जने साथ में आए हैं ना, इसलिए ऐसा हुआ है। कई चीज़ें क्या होता है कि धीरे धीरे मिथ होती हैं, लेकिन वो हमारे अंदर इस तरह से बैठ जाती हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ और कारण भी हुआ करते थे। पहले आपको पता है कि जो यात्राएं वगैरह किस तरह से की जाती थी, और उसमें अच्छा माना जाता था अगर चार लोग साथ में हों। ऐसे भी बोलते थे ना, जहाँ चार लोग होंगे वहाँ ये बात होगी, जहाँ चार लोग होंगे वहाँ ये बात होगी। तो इस तरह से कहा जाता था। लेकिन कुल मिला के इसकी वैज्ञानिकता ये है जो मैं आपको आज बताती हूँ, और उसके पीछे कारण भी बताऊँगी आपको। देखिए, न्यूमरोलॉजी में मैं तो बहुत भरोसा करती हूँ और मैंने बहुत लंबा चौड़ा रिसर्च किया न्यूमरोलॉजी पे। तो आपको मैं ये बोलूँगी कि आपका जो लकी नंबर है, बर्थ नंबर है, बर्थ डेट है, अगर आप किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं, तो जो आपका नंबर है, मान लीजिए आपका न्यूमरोलॉजी का नंबर 5 है और आपकी शादी की बातचीत करने कहीं जाना है, तो 5 लोग अगर साथ में जाएंगे, टोटल आप सहित 5 जने जाएंगे, तो आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा नौकरी के लिए जहाँ बात होती है वहाँ इंसान अकेला जाता है। एक अंक रिप्रेजेंट करता है सूर्य को। सूर्य मतलब आपकी एनर्जी, आपकी पावर, आपका स्वाभिमान। तो एक अकेले चलने के पीछे ये होता है कि वो व्यक्ति सूर्य के समान शक्तिशाली होता है, और उसमें ये दमखम होता है कि वो अकेला ही अपना काम करता है। यही तो कहा जाता है ना कि शेर अकेला ही आता है, शेर अकेला ही आता है। इसके पीछे कारण ये है कि अकेले व्यक्ति में भी बहुत शक्ति होती है और वो चाहे तो अपनी शक्तियों को जागृत कर सकता है। इसी प्रकार से दो लोग मतलब जब सगाई की बातचीत होती है, लड़का लड़की मिलते हैं, या पति पत्नी आपस में बातचीत करते हैं, तो 2 का जो अंक होता है ये चंद्रमा को यानी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। और 2 के बीच में कहते हैं ना, जब 2 के बीच में तीसरा आ गया तो काम बिगड़ गया। क्यों? कबाब में हड्डी आ गई, कुछ भी बोलते हैं लोग। तो 2 जने जो होते हैं उनका आपस में जो अंडरस्टैंडिंग होती है, आपस का जो प्यार होता है, निश्चित रूप से जब तीसरा आता है तो उसमें घपला होता ही होता है और काम बिगड़ता ही है। तो इसलिए अपने रिश्तों के बीच में, हर रिश्ते के लिए अलग जगह रखें, लेकिन पति पत्नी के संबंधों में भी जब सास आ जाती है या ननद आ जाती है, या पति पत्नी के संबंध में पीहर वाले मतलब लड़की की माँ आ जाती है, तो दिक्कतें पैदा हो जाती है। तो अपने रिश्ते को हमेशा अपनी इंडिविजुअल जगह दीजिए, और उसके लिए किसी अन्य से उसको कंपेयर मत करिए। आप अपनी पत्नी को भी प्यार करिए, सास को, अपनी मतलब मदर को भी प्यार करिए। दोनों को कंपेयर मत करिए। हर व्यक्ति की अपनी काबिलियत होती है, और झंझट वहाँ पैदा होता है जब आप अपनी माँ से बहू मतलब अपनी वाइफ की तुलना आप अपनी माँ से करते हैं। आपकी पत्नी गुणों की खान है, लेकिन वो आपकी माँ की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि वो पत्नी है, माँ थोड़ी है आपकी। आप पत्नी को क्या समझते हो मुझे नहीं मालूम। और बहुत से घरों में ज़्यादातर झगड़े का कारण यही है। तो 2 के बीच तीसरे वाली बात यहाँ पर ऐसे आ गई, गर्लफ्रेंड आ गई, या पति पत्नी के बीच में कोई पुरुष मित्र आ गया, किसी का से बहुत ज़्यादा आत्मीयता हो गई कि उसका फ़ोन आता है तो पति को खटकता है, पत्नी को खटकता है। इसके पीछे कारण ये है कि जिसको आप प्यार करते हैं उसके लिए आप ये चाहते हैं कि वो किसी और को किसी प्रकार का महत्व नहीं दे, सिर्फ आप ही को फोकस करे। और ये गलत भी नहीं है। और जो व्यक्ति थोड़ी सी भी साइकोलॉजी समझता है, थोड़ा सा भी इंसानी मनोविज्ञान समझता है, उसको कभी किसी संबंध को सही तरीके से मैनेज करने में कभी दिक्कत नहीं आती। और इसमें नंबर्स देखिए किस तरह से पावर पैदा करते हैं, ये समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो सबसे खास बात मैंने आपको बताई उसको ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा। जैसे शिक्षा से संबंधित काम है, वहाँ 3 लोग जाते हैं तो बढ़िया है। जैसे आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो माता पिता और बच्चा 3 लोग हो गए ना, तो शिक्षा का काम हो गया। ये शिक्षा जो 3 अंक है वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से आप किस मकान में रह रहे हैं उसके नंबर भी बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। अगर नई शादी हुई है और ऐसे व्यक्ति 9 अंकी मकान में रहने लग जाएंगे, अगर उनका बर्थ नंबर 9 है तो एक अलग बात है, नहीं तो 9 नंबर का मकान आप इसको आजमा के देख लेना। उस घर में रहने पर लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, पुलिस कचहरी के झंझट, ये सब पुलिस और कोर्ट कचहरी के झंझट ही जरूर होते हैं। इसके अलावा अग्नि भय उस मकान में रहता है, आए दिन तू में बहुत ज़्यादा होती है उस मकान में। 4 अंक का मकान होता है, वो राहु को प्रेजेंट करता है, और पितृ दोष भी ऐसे मकानों में होता है। तो जिनका खुद का मूलांक 4 हो वो रहें 4 अंक के मकान में तो ठीक है, नहीं तो हर किसी को 4 अंक का मकान फलीभूत नहीं होता। वहाँ नौकरी संबंधी दिक्कत, शादी ब्याह संबंधी दिक्कत, कई तरह की समस्याएं उस मकान में आती हैं। इसीलिए 13 के नंबर को अशुभ माना गया। बाकी वैसे मैं किसी नंबर
नंबर को अशुभ नहीं मानती हूँ। हर नंबर हमें कुछ सिखाता है और हर नंबर हमें कुछ ना कुछ देता है। हम अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखेंगे तो हमें हर जगह से ही फ़ायदा मिलता है, लेकिन इन चीज़ों में जो नेगेटिविटी होती है उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। ये इसका एक अलग ही पक्ष है। तो इसलिए मकान के नंबर, अगर आपको खुशहाली की कामना है तो जिस मकान का टोटल 3 है, नई नई शादी हुई है, 3 अंक के मकान में रहें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। पति पत्नी के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जिनका वृषभ और तुला लग्न है, अगर वो 3 अंक के मकान में रहेंगे तो उनमें परेशानी पैदा होगी। 6 का नंबर उनके लिए बढ़िया रहेगा। 6 अंक के मकानों में जनरली बहुत पैसा आता है और ऐसे व्यक्ति बहुत संपन्न होते हैं। लेकिन 6 अंक वाले मकान में रहने वाले लोगों का अगर शुक्र खराब हो तो चरित्रहीन लोग भी प्राय इस तरह के मकानों में रहते हुए पाए गए हैं। आप कोई अपने पे ना लेवे, क्योंकि आप अच्छे शुक्र वाले हैं तो ऐसा कुछ आपके साथ नहीं होगा। लेकिन अगर बैड शुक्र है, खराब शुक्र है, पीड़ित शुक्र है, तो ऐसे लोग चारित्रिक दृष्टि से उच्च मानदंडों वाले नहीं होते हैं। लेकिन जो लोग कलाकार हैं, ड्राइंग पेंटिंग करते हैं, डांस करते हैं, म्यूज़िक में है, एक्टिंग में है, उनका मकान 6 अंक का है तो उन्हें काफ़ी प्रॉस्पेरिटी की उम्मीद की जा सकती है। तो कुल मिला के 3 और 6 अंक के मकान अच्छे होते हैं प्राय, और इनमें रहने वाले लोग अगर गृहस्थी हैं तो उनको काफ़ी पनपते हैं, वो पनपते भी हैं ऐसे मकानों में। तो इस तरह से नंबर्स का जो खेल है ना वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। और 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली बात हर जगह चरितार्थ नहीं होती है, इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि अपना जो मूलांक है, आपका जो मूलांक है, अगर आपका मूलांक 1 है तो आप अकेले जहाँ जाएंगे वहाँ आपका काम पूरा होगा। अगर आपका मूलांक 2 है तो किसी को साथ लेके जाइए, आपका काम पूरा होगा। तो इस तरह से आप नंबरों की गणना करें। अब आप कहेंगे किसी का 9 नंबर है तो क्या वो 9 लोगों को लेकर जाए? काम की महत्वता पर डिपेंड करता है ये। अगर काम महत्व का है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो 9 नंबर को सफ़ेद कागज़ पे लाल स्याही से लिखिए और उसमें 9 बिंदियां लगा दीजिए और उसको अपनी पॉकेट में रख लीजिए। ये 9 सदस्यों को इंडिकेट करता है। तो 8 वाले भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो काले रंग का प्रयोग करें और काले रंग की 8 बिंदियाँ लगा दें कागज़ पर और उसको अपने पॉकेट में रखें। मानव आकृति बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही इस चीज़ का इंडिकेशन है कि 8 लोग आपके साथ जा रहे हैं। तो हर अंक वाला ऐसा भी कर सकता है अगर वो किसी को साथ नहीं लेके जा रहा है। तो नंबर के द्वारा किस तरह से आप चमत्कारिक परिवर्तन और आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं, लाइफ में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। नित्य नई ऐसी जानकारी लेकर आती हूँ। बहुत ही जल्दी ऑफर लेकर आ रही हूँ, बहुत सस्ता ऑफर लेकर आ रही हूँ जिसमें आप अपनी कुंडली का परामर्श ले पाएंगे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर। आप अपने मकान का वास्तु दोष भी दिखा सकते हैं, नक्शा दिखाकर। जिनकी कुंडली नहीं है वो फोटो एनालिसिस करवा सकते हैं, पाम प्रिंट भेज सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। लेकिन जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस पता नहीं है और वो चाहते हैं कि उनकी कुंडली बने, तो एक तो उनको अपने आसपास की कुछ घटनाएं भेजनी चाहिए। कोई त्यौहार, कौन सा उस वक्त क्या पड़ा था, क्या नहीं पड़ा था, ये सब बातें भेजनी ज़रूरी होती है। लेकिन उसके चार्जेस ज़्यादा हैं और इस ऑफ़र में हम उसको शामिल नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसके अलावा आप अपने एक सवाल ही भेजिएगा, और एक सवाल का मतलब है शादी कब होगी, ये एक सवाल है। शादी कब होगी, किससे होगी, कैसा लड़का मिलेगा, ये 3 सवाल हो गए, ये एक सवाल नहीं है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ की गरिमा को समझिएगा और अपना सवाल बिल्कुल क्लियर लिखिएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, ये सब बिल्कुल क्लियर लिखिएगा। दिन का जन्म है, रात का जन्म है। अगर AM PM कुछ लिखना नहीं आता तो सुबह का जन्म, रात का जन्म, इतना तो लिख ही सकते हो ना, वो ज़रूर लिखो आप। वो जब तक नहीं लिखोगे ना बात नहीं बन पाएगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को बिना देरी के सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।